बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की। सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज की। सद्गुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की जय। परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी राज प्रकाश महाराज की। स्वामी किशोर प्रकाश महाराज की। सर्व संतों महात्माओं की। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की। गंगा मैया की। आयो लाल सभई चौ झूले। आज 27 ॾींहुं चौथ 40 जो जेको सॼे विश्व में चाहे वो शहर आहे, चाहे वो गांव आहे, चाहे वो गली आहे, चाहे वो पाड़ो आहे, पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां अपने अपने तरीके से बड़े धूमधाम से सतगुरु महाराज जी का ये दिन मना रहे हैं। क्यों न मनाएं? क्योंकि हमारे सतगुरु महाराज जी ने इतनी जीवन में मेहनत की है। जो मेहनत जो व्यक्ति करता है और उसका फल मिलता है, वो तो आम व्यक्ति की बात है। ये तो हमारे सतगुरु महाराज हैं, जो खुद खुदा भगवान शंकर के रूप और भक्ति में प्रवीण, ज्ञान में प्रवीण, जिनकी महिमा हिंद सिंध के सभी संत अपने अपने तरीके से गाते हैं, सुनाते हैं। आप सिंध की किसी गली में चले जाओ या अपने यहाँ जहाँ कहीं मेले लगते हैं, तो सतगुरु टेऊराम महाराज की जीवन में कितनी भक्ति है। बड़े बड़े संत बताते हैं और हम सुनते भी हैं। सतगुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में से एक घटना याद आती है कि अपने मन को इतना पवित्र बना दो जैसे गंगा पवित्र है, जैसे जमुना पवित्र है, जैसे नर्मदा पवित्र है। इनके दर्शन करने से, किसी में नहाने से, किसी का आचमन करने से पाप दूर हो जाते हैं।
तो सद्गुरु महाराज जी ने अपने जीवन के मतलब उनके जीवन के बारे में दूसरी पातशाही सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी ने एक दृष्टांत बताते हुए कहा है, जीवन चरित्र में है, कि अपने मन को इतना पवित्र बना दो, इतना पवित्र बना दो कि सामने वाले का रूप दिखने में आ जाए। जैसे हम कहते हैं आमजाम भाषा में कि सद्गुरु टेहराम महाराज और सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी की मूर्ति में कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि उन्होंने अपने आप को अपने सद्गुरु के रूप में समा दिया था। आचरण भी वही, भक्ति भी वैसी और शक्ति भी वैसी। यही देखने में आता है। तो एक दृष्टांत वहां बताया गया है कि दो चित्र कलाकार किसी राजा के पास गए और राजा को अपनी चित्रकारी के बारे में बताने लगे। राजा ने दोनों चित्रकारों को अपनी अपनी चित्रकारी करने के लिए कहा कि जिसकी चित्रकारी सबसे अच्छी होगी उसको इनाम दिया जाएगा। अब एक तो राजा से सामान वगैरह लेकर के काम शुरू कर दिया और एक ने थोड़ा समय मस्ती में व्यतीत किया और लगा दीवार घिसने। जो उसने करना था, जितनी उसने मेहनत करनी थी, लोग आते थे देखने के लिए। एक को चित्रकारी करते देखते थे, दूसरे को दीवार घिसते हुए देखते थे, तो अनुमान लगाते थे शायद इसको दंड मिलेगा। ऐसा अनुमान हम नहीं कर सकते किसको क्या मिलेगा या उसको क्या मिलेगा, वो तो जब समय आएगा तब पता चलेगा। तो दोनों ने अपनी मेहनत, दिन रात मेहनत लगाई की। एक चित्रकार दूसरे की चित्रकारी देखता, दूसरा पहले की देखता, बीच बीच में राजा भी आता देखने के लिए। तो जिसने खाली दीवार घिसी थी, राजा जी बोलते हैं, अरे तुमने तो अभी तक कुछ काम किया ही नहीं है, कैसे इनाम पाओगे? इसमें भी राज रखा हुआ है। जैसे जैसे समय बीता, 40 दिन का समय था या जितना समय समझो, समय रखा हुआ था, 40 दिन का समय था। अब उसने खूब हर प्रकार से मेहनत की थी और वो चित्रकार अपनी चित्रकारी में मेहनत कर रहा था। जैसे ही पर्दा खुला, सारी चित्रकारी इधर ट्रांसफर हो गई। जो चित्रकार की चित्रकारी थी उससे कई गुना अच्छा उस दीवार पर लग रही थी, जहां उसने शीशे की तरह उसने घिसी थी।
और सबने उस चित्र को सराहा। करना क्या है? अपने मन को खींचना है बस। मेहनत इतनी है कि अपने मन को खींचो, अपने मन को समझो। जैसे आजकल हम देख रहे हैं, जहाँ कहाँ चर्चा चल रही है, प्रेमी पूछते हैं एक दूसरे से कि तूने 2.5 महीने क्या किया। कोई किसी से पूछता है तूने 2.5 महीने क्या किया। 2.5 महीने किसने क्या किया वो तो परमात्मा ही जानता है। अपना मन भी जानता है कि मैंने 2.5 महीने क्या किया। तो इसलिए समय को न गंवाएं, समय की कीमत को समझें। जिसने समय को समझा है, समय कहते हैं ना, जिसने समय की कदर की, समय भी उसकी कदर करता है। समय में उठना, समय में बैठना, समय का सोना, समय का खाना, समय का सत्संग और हर बात समय से अच्छी लगती है। रोना भी समय का, जहाँ हंसने का टाइम हो वहाँ रोने बैठ जाए, जहाँ रोने का टाइम हो वहाँ हंसने बैठ जाए तो व्यर्थ है। तो इसलिए अपने आप को पहचानो। ये हमारे सदगुरु महाराज जी के 40वां जो मनाते हैं चालिया, पूरे सिंध हिंद में बड़े धूमधाम से भजन गा करके, पलव पा करके, प्रार्थना करके, आरती करके, जन्म साखी कोई पढ़ के, कोई 40सा पढ़ के, कोई 32सा पढ़ के, कोई सतनाम साक्षी महामंत्र का जाप करके, कोई सदगुरु की महिमा गा करके अपने अपने तरीके से सदगुरु महाराज जी को रिझा रहे हैं। तो कृपा उन्हीं की, जैसे उनकी कृपा बनी रहेगी। तो इसलिए कहते हैं ना, मुझो दारू दवा तुझो दीदार आ, मुझो दारू दवा तुझो दीदार, निखारण हकीमन के बेकार आ, निखारण हकीमन के बेकार, मुझो दारू दवा तुझो दीदार आ, मुझो दारू राम हरि दवा कान तीनी मुझे दर्द दी, दवा कान तीनी हकीमन के कैडी खबर मर्द दी, हकीमन के कैडी खबर मर्द दी, कैडे ही मर्द जो बीमार आ, कैडे ही मर्द जो बीमार आ, मुझो दारू दवा तुझो दीदार आ, मुझो दारू दवा तुझो दीदार आ, निखारण हकीमन के बेकार आ, मुझो दारू दवा तुझो दीदार आ, मुझो
छिननो परी तो का हरगिज तीणो ना परी तो का हरगिज रहनो ना कायल जिंदगी जो इकरार कायल जिंदगी जो इकरार मुझो दारू दवा तुझो दीदार मुझो दारू दवा तुझो दीदार दिखारण हकीमन के बेकार दिखारण हकीमन के बेकार मुझो दारू दवा तुझो दीदार मुझो दारू दवा तुझो दीदार अकी प्यो आया तुझे दर्जे अज्ञा अकी प्यो आया तुझे पतंग जा पचा तो तुझे सिर अज्ञा मुठाई का एड़ी का झनकार मुठाई का एड़ी का झनकार तुझो दीदार दारू दवा तुझो दीदार मुझो दारू दवा तुझो दीदार दिखारण हकीमन के बेकार दिखारण हकीमन मुझो दारू दवा तुझो दीदार मुझो दारू दवा तुझो दीदार मरी दीवाना मुखे दिस जाए अति मरी दीवाना मुखे दिस जाए अच्छी मरी दीवाना मुखे दिस जाए अति मरी दीवाना मुखे दिस जाए अच्छी मेरी पैंजी अखड़न सा पस गए अति पहले अखड़न सा पस जाए अच्छी दुनिया दुनिया जवे ही वफादार दुनिया जवे ही वफादार मुझो दारू दवा तुझो दीदार मुझो दारू दवा तुझो दीदार दिखारण हकीमन की बेकार हकीमत की बेकार मुझो दारू दवा तुझो दीदार मुझो दारू दवा तुझो दीदार बस ऐसा ही समझें कि मेरे दारू मेरी इलाज मेरा दर्द भी तू मेरी दवा भी तू क्योंकि उसके बगैर कोई हो भी नहीं सकता।